आर्टिकल लिखना और स्टार्ट नहीं मिले तो इतनी इरिटेशन होती है ना अंजलि। शांति, मैं बच्चों क्या हाल है भाई? वाह बहुत बढ़िया है। असल में मैं तुम लोगों के बारे में ही सोच रहा था भाई। जब से तुमने पर्यावरण बचाने के लिए आंदोलन चला रखा है, मुझे लगा कि इस पे एक आर्टिकल लिखना चाहिए। वही काम कर रहा था। लेकिन मेहता अंकल, आप खुद ही पर्यावरण का नुकसान कर रहे हो। हाँ। क्यों भाई? मैं तो इस पे आर्टिकल लिख रहा हूँ। आर्टिकल लिखना क्या नुकसान है? अंकल आप एक बात बताओ कि पेपर कहाँ से आता है? लकड़ी से। और लकड़ी कहाँ से आती है? क्या सोनू? पेड़ों से। करेक्ट। अंकल, अब जितना पेपर वेस्ट करोगे ना, उतने पेड़ कटेंगे। और मेहता अंकल, जितने पेड़ कटेंगे उतने जंगल कम होंगे। और अंकल जंगल जितने कम होंगे उतनी बारिश भी कम होगी। तो अंकल सोचो ग्लोबल वार्मिंग का क्या हाल होगा। एग्जैक्टली, इस बारे में तो सोचा ही नहीं। इसलिए मेहता अंकल, पेपर का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। हाँ। पेपर बचाने के लिए तो मैं होमवर्क नहीं करता हूँ। मेहता अंकल, ऐसे पेपर वेस्ट करने से अच्छा है तो रद्दी में दे दो। रद्दी में जाकर रिसाइकल हो जाएंगे और फिर यूज कर सकते हैं। बात तो सही है तारक। थैंक यू सो मच बच्चों। तुम लोगों ने जो बातें बताई एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था। सचमुच गलती है भाई मेरी। मैं अब से बिल्कुल कागज को वेस्ट नहीं करूंगा और लिखे हुए कागज पे भी लिखूंगा। अरे आई मीन कागज के दोनों तरफ लिखूंगा, बिल्कुल वेस्टेज नहीं। गोली। अरे यार, इसमें माला पहनाने की असल में क्या बात है भाई बच्चों। अभी तो मैंने कागज बचाने की घोषणा की और तुमने तो मेरा सम्मान समारोह कर दिया है। हाँ? मेहता अंकल, पेपर का वेस्टेज करने के लिए आपको पनिशमेंट मेडल बनाया गया है। क्या? पनिशमेंट मेडल? देखा कागज वेस्ट करने का नतीजा। देखा। गोली। मुझे क्यों? अंजलि आंटी, मेहता अंकल आपके बाजू में बैठ के पेपर का वेस्टेज कर रहे थे और आपने उन्हें कुछ कहा भी नहीं, इसलिए आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। और एक बात, आप दोनों ठीक 4 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। वहाँ आप दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। अब क्या सजा मिलेगी भाई? और तब तक आप दोनों को पनिशमेंट मेडल नहीं निकालना है। चलो फ्रेंड्स, चलो। नहीं, सब वैसे का वैसा ही है। हाँ, दुनिया को भी हिलाता हूँ और कैंसल भी बोलता हूँ। हाँ, अरे कैंसल बोलना कैसे कैंसल कर सकता हूँ? हाँ। मम्मी यहाँ हो बेटा, बाथरूम में। अरे पूरे टप्पू से ना, क्या बात है? अरे मम्मी पापा कहाँ दिखाई नहीं दे रहे? वो बेटा एक पेशेंट का फोन आया था, थोड़ी इमरजेंसी थी तो उन्हें जाना पड़ा। अरे कोमल आंटी, ये क्या? पानी का वेस्टेज हो रहा है। I'm sorry, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। कोमल आंटी, सॉरी से काम नहीं चलेगा। आपने पानी का वेस्ट किया है, इसलिए आपको भी पनिशमेंट मेडल पहनाया जाएगा। गोली। ये हार, ये पनिशमेंट मेडल, हार, ये सब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। कोमल आंटी, आज ठीक 4 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। वहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आंटी तब तक ये हार नहीं निकाल सकते। हाँ। क्यों? अब तक तुम मुझे पनिशमेंट देती थी ना, आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। चलो फ्रेंड्स, चलो। कमाल है। अच्छा, हुई कि नहीं इस्त्री करो? अरे नहीं हुई अभी तक। हो ना गरम। कितनी बार कहा है ये ठीक होने वाली नहीं है। मेरी बात मानो, नई इस्त्री ले लो ना अभी। होगा। हाय भिड़े अंकल। क्या भिड़े अंकल, क्या कर रहे हो? ब्रश कर रहा हूँ। अरे गोलिया, इस्त्री कर रहा हूँ, इस्त्री। अरे भिड़े अंकल, हाथ जल जाएगा। हाँ। नहीं जलेगा टप्पू, पिछले आधे घंटे से ऑन है, ये गर्म ही नहीं हो रही है इस्त्री। आधे घंटे से होने। हाँ। बोली। हाँ पता है।
थैंक यू। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा तो नहीं है। बाबा ये मेडल है, मेडल? पनिशमेंट मेडल। का? पनिशमेंट मेडल का? भिड़े अंकल, ये इस्त्री बिगड़ी हुई है और बिगड़ी हुई इस्त्री ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। अगर आपको आपके जमाने की इस्त्री यूज करनी है तो आप इसे रिपेयर करवा दीजिए, वरना नहीं ले लीजिए। हाँ। भिड़े अंकल, ऐसे कितने सारे गांव हैं जहाँ पर हमेशा बिजली की कटौती होती है। बाबा अगर हम बिजली बचाएंगे तो ही उन लोगों को बिजली मिलेगी। हाँ बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझसे गलती हुई है और एक शिक्षक होके मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए। अरे ये बास कैसे आ रही है? अरे देवा, मैंने कब से सब्जी रखी थी गैस पे। मैं बंद करके आती हूँ। हाँ जल्दी चपेटा। हाय माधवी। सॉरी। माधवी आंटी, गैस की बचत भी उतनी जरूरी है जितनी इलेक्ट्रिसिटी की। हाँ बोली। हाँ पहनाओ। नहीं अब नहीं बरोबर है। सारी सब्जी जल गई। सत्यानाश। अन्न का कितना दुरुपयोग हुआ है। ए गोया, और एक मेडल पहनाओ। अरे बिल्कुल करेक्ट है। माधवी, अन्न की बचत भी उतनी ही जरूरी है जितनी बिजली और गैस की। हाँ। माधवी आंटी और भिड़े अंकल, आज ठीक 4 बजे सोसाइटी कंपाउंड में जाना। पर्यावरण का ध्यान ना रखने के लिए आप दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। हाँ। अरे बाप रे, ठीक है। एक मिनट भिड़े अंकल और माधवी आंटी, जब तक ये पनिशमेंट खत्म नहीं होती तब तक आप दोनों ये मेडल नहीं निकालेंगे। कर ओहो, कळलं बाबा, कळलं। कम ऑन फ्रेंड्स, चलो। अरे चलो, खड़ी क्या हो? रिसेप्शन नहीं है अपना, नई सब्जी बनानी है ना। हाँ? नहीं, कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही है। फ्रेंड्स, ये पोपट अंकल अभी तक फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर आता हूँ किसी दिन सुबह। पोपट अंकल फोन रखिए। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ। फोन करना है लेकिन जरूर। क्या हुआ बच्चों? अरे पोपट अंकल, आप आधे घंटे से फोन पे बात कर रहे थे। वो एक पुराने दोस्त का फोन आ गया था तो बात थोड़ी लंबी चल गई। अंकल लंबी देर तक फोन पे बात करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सोनू बेटा, मैं सेहत अच्छी बनाने के लिए थोड़ी फोन पे बात करता हूँ। अरे पोपट अंकल, आप पत्रकारों कैसे बात कर रहे हो? आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? मोबाइल पे लंबे समय तक बात करने से कान और दिमाग दोनों में नुकसान होता है। हाँ। और अंकल मोबाइल टावर के सिग्नल की वजह से हमारे शहर की चिड़िया नष्ट हो रही है। हाँ। और सरकार ने तो रूल भी बनाए हैं कि हॉस्पिटल या स्कूल के बाजू में मोबाइल टावर नहीं लगा सकते। हाँ। और पोपट अंकल, मोबाइल रेडिएशन के वजह से बहुत नुकसान होता है। हाँ। अच्छा भाई, वैसे आप लोगों की बात तो मुझे सही लग रही है, तो आज से मोबाइल पे बात करना कैंसल। मेरा मतलब है मैं कम बात करूंगा और ये लंबी बात करने के लिए आपको मैं सॉरी बोलता हूँ बस। पोपट अंकल, सॉरी से काम नहीं चलेगा। बोली। अरे हार की क्या जरूरत? हार की क्या जरूरत है? पोपट अंकल, ये पनिशमेंट मेडल है। पनिशमेंट क्यों? मैंने सॉरी तो बोला आप लोगों को। नहीं पोपट अंकल, आपको पनिशमेंट तो मिलेगी। आपको ठीक 4 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आना है। अच्छा, नहीं भाई, पनिशमेंट कैंसिल करो भाई। अच्छा बताओ तो पनिशमेंट क्या देने वाले हो? अरे पोपट अंकल, आप जो वहाँ पर आओगे तब आपको पता चल जाएगा। हाँ। और हाँ पोपट अंकल, पनिशमेंट है कि ये मेडल मत निकालना। हाँ। चलो फ्रेंड्स, चलो। लगता है अखबार पढ़ना अब शुरू करना ही पड़ेगा। आई बाजी आई। टप्पू देख, ये कब कोई टीवी देख भी नहीं रहा है, फिर भी टीवी चालू है। अरे टप्पू से ना। दादाजी, आप टीवी देख रहे थे? हाँ। नहीं, मैं तो अभी आया। मम्मी, मम्मी,
आई बेटा। ओहो, पूरी की पूरी टप्पू सेना आई है। मम्मी ये टीवी कौन देख रहा है? तू मुझे मारना चाहती है? अभी तो कोई नहीं। तो फिर टीवी क्यों चालू है? वो क्या है बेटा, 10 मिनट के बाद मेरा फेवरेट प्रोग्राम आने वाला है, रसोई की महारानी, इसीलिए मैंने चालू रखा। आंटी तब तक टीवी चालू रहेगा? हाँ तो अरे मम्मी, बिजली, खाना और पानी हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, और ऐसे टीवी चालू रखना बिजली का दुरुपयोग है। हाँ आंटी। सॉरी बेटा, सॉरी। आंटी टीवी तो बंद कर दिया, पर रूम का एसी भी चालू और दरवाजा भी खुला है। हाँ वो, लेकिन वो मैंने चालू नहीं रखा। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, जरा आइए तो। आया। बोलो। बापू जी, टप्पू सेना। पापा, एसी चालू है और आपने दरवाजा भी खुला रखा है। ओहो, तो अपने एसी की ठंडी हवा कंपाउंड तक आ रही है। बोलना पड़ेगा, अपनी दुकान का एसी एकदम पावरफुल है। अरे पापा, आपको पता है एसी से पर्यावरण को कितना नुकसान होता है? एसी से पर्यावरण को नुकसान होता है? हाँ कैसे? अंकल, एसी से घर में तो ठंडी हवा मिलती है, लेकिन घर के बाहर की हवा को वो गर्म करती है, और यही गर्म हवा ओजोन लेयर में छेद करती है। ओजोन किसमें? मतलब पापा, भगवान ने पृथ्वी के आसपास एक आवरण बनाया है जिसका नाम है ओजोन लेयर, और यही ओजोन लेयर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट हमारे बॉडी पे आने से रोकती है। और सोचो पापा, यही छेद हमें कितना नुकसान कर सकती है। इसलिए पापा, एसी और बिजली की जितनी जरूरत हो उतनी यूज करनी चाहिए। और इससे बिजली की भी बचत होती है। बेटिया, तुझे पता है गाँव में बिजली की कितनी कटौती है? अरे हम बिजली का दुरुपयोग करते हैं, इसका मतलब उनके हिस्से की बिजली हम बिगाड़ दें। हाँ पापा। सॉरी डब्बू बेटा, सॉरी। पापा, सॉरी से काम नहीं चलेगा। गोली। ये क्या? पनिशमेंट मेडल। और पापा, मम्मी, आज ठीक 4 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। आप दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। हाँ, और तब तक आप दोनों को पनिशमेंट मेडल नहीं निकालना है। हाँ। चलो फ्रेंड्स। अरे एक मिनट, लेकिन पनिशमेंट क्या मिलेगी वो तो बोलो। अरे पापा, आप जब नीचे आओगे तब आपको पता चल जाएगा। चलो फ्रेंड्स, चलो। टप्पू सेना, क्या बात है? कितने जा रहे हो? सूर्य अंकल, और हार लेने जा रहे हैं। और रोशन की तो शादी हो चुकी है, तो ये हार लेने दोबारा क्यों जा रहे हो? भाई दसो। पापा, ये पनिशमेंट मेडल है। हाँ। पनिशमेंट मेडल मतलब शू? मतलब आंटी, चलो। रोशन है। बिल्कुल तेरे जैसे ही है सोनिया। चलो माधवी, पनिशमेंट इज पनिशमेंट। चलो। अरे टप्पू सेना हमको पनिशमेंट देगी, बहुत मजा आएगा यार। क्या पता क्या। ये क्या, देखो ये भी है। अरे मेहता साहब, आप भी। अरे यार, अरे सब ओहो, इधर के भाई गंदे सब लोग सब लोग हैं। एक मिनट, एक करके बोलो भाई, क्या गलती क्या हुई है? माला पिड़ू, और तू तो शिक्षक है, शिक्षक, तुझसे भी गलती हो गई। भाई हो गई भाई, अभी क्या करे। हाँ लेकिन भाई बता, तुमने क्या किया सोडी? ओ यार, बच्चों से बात करते हुए मैंने गड्डी चालू रख दी और इसमें डीजल वेस्ट हो गया। गलती हो गई मुझसे। तो
बराबर है। और मैंने रोशन को गड्डी बंद करने के लिए नहीं बोला, इसलिए मुझे भी ये हार पहना दिया। बराबर है। हाँ, असल में इन छोटी मोटी चीजों का कहाँ पता चलता है। अब लिखते वक्त मैं कितने कागज वेस्ट करता हूँ, कभी एहसास ही नहीं किया। बच्चों ने करा दिया एहसास और पहना दिया ये पनिशमेंट। हाँ, और इनके कारण मुझे भी ये मेडल मिल गया। ये कागज वेस्ट करते हैं और मैंने उनको रोका नहीं तो पहना दिया। सेम टू सेम गलती। और मेरे से वो बेडरूम का ऐसे ही चालू रह गया और बेडरूम का दरवाजा भी खुला था, तो वो बिजली भी वेस्ट हुई, वो सब वेस्ट हो गया, तो उसके लिए मुझे भी मेडल मिला भाई। और मैंने मेरे फेवरेट सीरियल आने वाली थी ना, उसके 10 मिनट पहले टीवी चालू किया तो उसमें ये हाथ पहना दिया। भाई वो मैं भी फोन पे लंबी बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि लंबी बात करने से वो दिमाग और कान पे असर होता है, तो फिर ये मुझे भी पहना दिया भाई। तो तरीका है, बोला लंबी बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल यार, मैं तो इस्त्री कर रहा था तो वो इस्त्री गर्म ही नहीं हो रही थी, तो आधे घंटे से मैंने स्विच ऑन ही रखा था, तो बिजली का अपव्यय हो गया ना, तो ये बड़ी गलती है मेरी। और मैंने भी गैस चालू छोड़ दिया था, सब्जी जल गई मेरी पूरी। और मैं लाउड म्यूजिक पे एरोबिक्स कर रही थी ना, तो नॉइस पोल्यूशन की वजह से ये मेडल पहनाया गया। मैं अब्दुल की दुकान पर शैम्पू और साबुन लाने गया था और प्लास्टिक का थैली मांगा, तो मेरे को भी हार पहना दिया। गलती है। हाँ, मेरी भी गलती है। मैंने प्लास्टिक की थैली अपनी दुकान पे रखी, उसको यूज किया। आइंदा मैं कभी भी प्लास्टिक की थैली में अपनी दुकान पे नहीं रखूंगा। वो गलती से मुझसे पानी का नल चालू रह गया ना, तो पानी सब ओवरफ्लो हो गया। कमाल है कोमल भाभी, पहले मैं जो गलती करता था अभी आपने कर डाली। तो अब ये डॉक्टर आती वो कहाँ है? वो सुबह उनको एक इमरजेंसी केस आ गया था, तो वो चले गए, इसलिए वो बच गए। राइट। हाँ, वरना उनको भी हार पहना देते ये लोग। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा गोकुल धाम सोसाइटी से। ये रीटा इधर क्यों आई? ये सब हमको भी दिखाएगी टीवी पे ऐसे? नहीं, गणपति बापा के लिए होगा। गोकुल धाम सोसाइटी की टप्पू सेना ने ग्लोबल वार्मिंग को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर गोकुल धाम में इको फ्रेंडली गणपति जी की स्थापना की है। गणपति जी की इस मूर्ति की खास बात ये है कि ये मूर्ति किसी भी तरह के केमिकल कलर्स से नहीं बनी। ये मूर्ति बनी है मिट्टी से और नेचुरल कलर्स से। इसी के साथ साथ टप्पू सेना ने इस पूरी डेकोरेशन को तैयार करने के लिए किसी भी तरह के प्लास्टिक्स या फिर थर्मोकोल का इस्तेमाल नहीं किया है। टप्पू सेना का ये कार्य बेहद सराहनीय है। और इतना ही नहीं, खड़ा रहे इधर। जिन्होंने किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उन्हें एक पनिशमेंट मेडल पहनाया है, जिनमें कि खुद उनके पेरेंट्स भी शामिल हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि टप्पू सेना इन सभी सोसाइटी मेंबर्स को क्या सजा देती है। आप कहीं मत जाइए, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से लाइव। सुनिए सुनिए सुनिए, आप सब आगे आइए। क्या भाई? बोलो बोलो। हार पहना दिया भाई। बताओ भाई, बताओ टप्पू सेना, इन सब लोगों के लिए क्या सजा है? दसो भाई। आप सबको 10 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। नहीं भाई, कैंसिल करो भाई, ऐसी सजा भाई, कैंसिल करो। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। गोली मजाक कर रहा है। बहुत मजाक करता है आपका बेटा कोमल भाभी जी। आप सबको पनिशमेंट यहाँ नहीं मिलेगी। तो कल जेल में? नहीं नहीं, आप सबको पनिशमेंट गार्डन में मिलेगी। गार्डन में? तो फैसले की घड़ी आ गई और सजा देने की घड़ी भी आ गई पर्यावरण के दोषियों को। दोस्तों, लेकिन उल्टी गंगा बह रही है गोकुल धाम में। ज्यादातर बड़े बच्चों को सजा देते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे बड़ों को सजा देने वाले। और आप तो जानते हैं कि टप्पू सेना के रंग थोड़े से अलग है, तो सजा भी पता नहीं क्या हो, कुछ तो अलग होगी। सबके मन में यही डर है कि कहीं हमें मुर्गा ना बना दे, कान पकड़ के उठे बैठक ना करा दें। भाई अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। लेकिन एक बात सबके दिल में जरूर है, चंपक छाजा और बच्चों को छोड़ के, कि भाई पर्यावरण का ख्याल हमने क्यों नहीं रखा। अगर रखते तो ऐसी नौबत नहीं आती। दोस्तों, 3 चीजों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए: तन, मन और वातावरण। ये धरती माँ हमें क्या क्या नहीं देती। हमें जीवन देती है, अन्न देती है, जल देती है, ये पेड़ पौधे हरियाली देती है, रहने के लिए इतना खूबसूरत जहान देती है, लेकिन हम इसी को प्रदूषित करते हैं।
अगर इसे हम प्रदूषित यूं ही करते रहे दोस्तों तो पता नहीं ये दुनिया का क्या होगा। ये दुनिया रहने के लायक जगह होगी या नहीं होगी। और शायद इसी दोष की वजह से आज गोकुल धाम में इस फैसले की घड़ी आ गई है कि हम सब बड़ों को सजा मिले। आपको क्या लगता है कि हमें क्या सजा मिलनी चाहिए, या आपको ये तो नहीं लगता है कि ये सजा ठीक रहेगी? भाई हमें खेल खेलते हैं, आप सोचिए कि क्या सजा मिलनी चाहिए और फिर जो सजा मिलती है कहीं आपकी सजा से मैच कर जाए तो मजा आ जाएगा। बस उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा उस मजेदार एपिसोड का जिसमें हम दिखाएंगे कि सजा क्या मिलने वाली है। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, धरती माँ का ख्याल रखिए। क्या ये कुदल, ये फावड़ा, डब्बू, विचार क्या है भाई? डब्बू ये क्या है सब फावड़ा और ये सब है? बच्चों अब क्या पनिशमेंट में हमसे पूरा गार्डन खुदवाओगे? आप सभी ने जो पर्यावरण और इंसानी जरूरतों का ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसलिए आप सबकी पनिशमेंट ये है कि आप सभी लोग वृक्षारोपण करेंगे। Now that's a good idea. क्या बात है? अरे टप्पू, इस पनिशमेंट को तो हम हंसते हंसते स्वीकार करेंगे, क्यों भाई? And Tapu Sena, we are very proud of you. थैंक यू बबीता आंटी। हाँ टप्पू मेरा बेटा। अरे सही में गर्व की बात है इन बच्चों के लिए तो भाई, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल समाज को एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया है। ये इस तरह से समाज को नई राह दिखाई है। भाई इसे पनिशमेंट कहें या पर्यावरण को बचाने की एक जोरदार कोशिश। एकदम सही कहा मेहता साहब। वेरी गुड टप्पू, वेरी गुड। हाँ वैसे पनिशमेंट तो टप्पू सेना को भी मिलनी चाहिए। हमने क्या किया कोमल आंटी? क्यों? पर्यावरण का नुकसान नहीं करते तुम लोग? नहीं। पेंसिल से लिखते कम हो, से छीलते ज्यादा हो। बराबर कोमल बाबू, बराबर। और पेंसिल तो लकड़ी से बनती है, तो हुआ ना नुकसान? बराबर है। ये बात है। और जब तुम लोग खेलते हो तब कितना शोर शराबा करते हो, ये नॉइस पॉल्यूशन हुआ कि नहीं? राइट। आता बोला? चिल्लम चल्ली करता। और चॉकलेट की और वेफर्स के रैपर्स हमेशा यहाँ वहाँ फेंक के रखते हो, क्यों? और बच्चों, आप लोग मुझे क्या कह रहे थे कि मेहता अंकल आप तो लेखक हो, लिखते हो और कागज लिख लिख के वेस्ट करते हो, और आप लोग जो कागजों के रॉकेट बना के इधर उधर उड़ाते हो वो उसका क्या? वो ऐसे उड़ाते हो। बराबर बराबर मेहता साहब, बराबर। करेक्ट है मेहता साहब। अरे ये तो सबसे छोटा रॉकेट सीखे ना, वही उड़ाता है। मेरे क्लास में बैठ के ऐसे रॉकेट उड़ाता है। मुझे तो लगता है टप्पू सेना को भी पनिशमेंट मेडल मिलना चाहिए। अरे वाह, ये तो हम सबको छोड़कर सिर्फ एक बापूजी है जिनसे कोई गलती नहीं हुई है। अपनी गोकुल धाम सोसाइटी में तो फिर एक ही चंपक चाचा जी। अरे अरे बस बस, चलो अभी सब लोग वृक्षारोपण करो। भाई गोकुलधाम वासियों, पर्यावरण को बचाने की इस हमारी मुहिम के लिए हम सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। वाकई इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम ने हमारे इस साल के गणेशोत्सव में 4 चांद लगा दिए, नहीं? वेरी ट्रू।
अरे 4 नहीं 5 भाई। अयो कसं? 5 कैसे जेठालाल? एक अपना भी गिनो। अरे जेठालाल फिर तो 4.5 बोलो, आधा चांद भिड़ेगा। क्या मेहता साहब आप भी। ये सोड़ी। पहले टप्पू देना, ये कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। अरे अय्यर अंकल, इससे भी शानदार प्रोग्राम बाकी है। क्या भाई क्या? कौन सा? हर साल गोकुल धाम में गणेश उत्सव में शानदार प्रोग्राम होता है। उसी परंपरा को हम कायम रखेंगे और इस साल हम बेस्ट सिंगिंग कंपटीशन रखेंगे। क्या बात है? जिसका नाम होगा गोकुल धाम संगीत सम्राट। क्या बात है? क्या बात है? बहुत बढ़िया भाई, फिर तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी संगीत में हो जाएगी। हाँ भैया। 7 सुर और बहुत सारे बेसुरे घूमने वाले हैं यहाँ। तैयारी करो संगीत प्रतियोगिता की। गोकुलधाम संगीत सम्राट। हाँ। अरे टप्पू सेना, पण गोकुलधाम संगीत सम्राट जीतने वाले को इनाम क्या मिलेगा बाबा? जीतने वाले को सोने की चीज मिलेगी। ओह माय गॉड! तो जल्दी तैयारी करो। सोनू, क्या बात है अंजलि, तुम्हारे काम की चीजें तैयारी शुरू कर दो। तो हो जाइए आप सभी लोग तैयार गोकुलधाम संगीत सम्राट के लिए। हाँ, गणपति दर्शन को जरूर आना। हाँ हाँ। रणवीर अजय, मैं पहुंच रहा हूँ पार्टी में। और चिंता ना करो, पूरी रात पार्टी शादी करेंगे, जम के मजे आएंगे। आज तक ऐसी पार्टी शादी हुई नहीं होगी। पहुंच रहा हूँ, बल्ले 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 बल्ले। कहिए मेहता साहब, एक और शायरी प्लीज। हाँ, भाई आप सब आज गाने वाले हैं, तो वैसे आप लोग जिस ढंग से तैयार हो के आए हैं, लगता नहीं है कि आप सब यहाँ गाने चली हैं। ऐसा लगता है कि आप बिजलियां गिराने चली हैं। कम ऑन। एक मिनट। आप में से शौमिक भाई कौन है? मैं। आपने आपके ऑर्केस्ट्रा के बच्चों से 10,000 रुपए मांगे हैं? हाँ 10,000। अरे क्या हाँ 10,000? ये बहुत ज्यादा है। अरे भाई, मेरे पहचान का एक ऑर्केस्ट्रा है कल्याण में, बीट्स नाम का। अरे उनमें 10 आदमी आते हैं और वो 5,000 लेते हैं। आप सिर्फ 5 आदमी और 10,000 रुपए मांग रहे हो? ये ज्यादा है, मैं नहीं देने वाला इतना पैसा। अरे बीड़ी अंकल, हमने कमिट कर दिया है और अब एंड टाइम में ऐसे करूंगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। टप्पू, कमिट करने से पहले मुझसे पूछा था तुमने पैसा कौन देने वाला है? सेक्रेटरी कौन है यहाँ का? अरे बीड़ी अंकल, टप्पू सेना की इज्जत का सवाल है। ठीक है, अभी सिर्फ तुम्हारे लिए टप्पू। देखिए, मैं आपको 7,501 रुपया दूंगा। अरे क्यों? नहीं, क्यों वगैरह नहीं, आपको मानना ही पड़ेगा। 7,501 मतलब 501 बस। क्या कहना है? बिल्कुल। अरे एक मिनट, ये क्या, तुम तो आज गले की पूजा करके आए हो? तो फिर मैं जेठालाल, आज कंपटीशन किस चीज की है? गाने की। बराबर है भाई। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त हूँ मैं लाइव सीधा गोकुलधाम सोसाइटी से, जहाँ पर टप्पू सेना ने आयोजित की है एक संगीत स्पर्धा, जिसमें भाग लेने वाले हैं गोकुलधाम सोसाइटी के कई मेंबर्स। अब
देखना ये है कि ये मुकाबला कौन जीतेगा। तो आइए अब बात करते हैं टप्पू सेना से और उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या-क्या तैयारियां की हैं स्पर्धा के लिए। तो बताओ टप्पू सेना, तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही है। हाँ। 1 मिनट में अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? ये ब्रेकिंग न्यूज को बोल के आता हूँ कि भाई इस साल टीवी पे ऐड की पट्टी सोच समझ के चला है। क्या मतलब? अरे भाई जेठालाल पिछले साल में इतना अच्छा गाना गा रहा था तो इन्होंने टीवी पे ऐड की पट्टी एक तो यहाँ पे शुरू की ऐसे तुम्हारे पेट पे। हाँ, और दूसरी पट्टी यहाँ से शुरू कर दी। मेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा था। What are you saying? ओह, दिख गया चेहरा। That's great. क्या? नहीं बराबर है, जाओ जाओ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी जाओ जाओ। हाँ हाँ अभी छोड़ो यार। क्या हुआ? अब उसके मुंह कौन लगेगा? तो सोडी को मिले। क्यों? अरे वो सुबह से ढूंढ रहे हैं तुमको। क्यों? पता नहीं कुछ काम होगा। अच्छा हाँ। सोडी? हाँ मिल गया। सोडी? You know, I'll speak to you tomorrow morning. ठीक है? Okay, bye. बबीता जी। Hi, जेठा जी। क्या बात है, आज तो आप एकदम गुलाब का फूल लग रहे हैं। हाँ, साथ में माली भी है। क्या माल क्या? नहीं मैंने बोला कमाल कमाल लग रहे हैं आप आज शूट बूट में। हाँ थैंक यू। सोडी कुछ काम था? आप पप्पू बोल। कुछ काम था? अरे आप पप्पू बोल के काम है भाई। भाई तुझको मुझसे कुछ काम था? नहीं तो फिर सुबह से मुझे ढूंढ क्यों रहा है? वो कमाल है यार, वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं जो मैं तेरे को ढूंढूंगा। कमाल की बात करता है यार ये पप्पू भी हैं। तू मुझे नहीं ढूंढ रहा है सुबह से? नहीं। अच्छा आप सोडी भाई को मिले? नहीं क्यों? कब से ढूंढ रहे हो आपको? अच्छा हाँ। क्या बात है बबीता जी, एक बात तो बोलनी पड़ेगी, ये मैचिंग कोई आपसे सीखे है। और ड्रेस में लाल तो बाल भी लाल है। वैसे मेरे पास भी थोड़ा सा लाल है, थोड़ा नहीं थोड़ा है। वो क्या कहते हो, वुमन ऑन रेड है। Right. थोड़ी कुछ काम था? आप बोले यार। एक कुछ काम था क्या? अरे आप बोला ये की काम है? थोड़ी तुमको मुझसे कुछ काम था क्या? अरे क्या चक्कर क्या है? तुम दोनों मेरे साथ मजाक खेल रहे हो क्या? हैं? सुनिए 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 सुनिए। एक मिनट। अच्छा हाँ। आप सब बैठ जाइए। आइए आइए बबीता। Thank you. ये मैंने अपने डिजाइनर फ्रेंड से लिया था। अच्छा बहुत आइए यार भाई, बैठिए बैठिए। आप सभी का गोकुलधाम संगीत सम्राट में स्वागत है। गोकुलधाम संगीत सम्राट प्रतियोगिता बिल्कुल महफिल सज चुकी है गणपति बप्पा की छत्र छाया में। गोकुलधाम में सुर की महफिल सज चुकी है और अब बजने वाले हैं यहाँ बहुत सारे सुरीले नगमे और फैलने वाला है 7 सुरों का जादू। मित्रों, आप जानते हैं जीवन में जो चीज संगीत कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। आप हजार दुख में हो, लेकिन जब एक धुन आपके कानों में पड़ती है तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। और जब गोकुलधाम में इन 7 सुरों की महफिल सजेगी और एक प्रतियोगिता होगी कि कौन जीतेगा गोकुलधाम संगीत सम्राट प्रतियोगिता, तो आप जानते हैं कि कितने हंगामे होने वाले हैं। जब शादी होती है तो बारात सजती है और शहनाई बजती है। गोकुलधाम में भले ही सुरों की महफिल सजे, लेकिन आपके लिए तो ताल होगी ठहाकों की। हम चाहे गाएं, हम चाहे बजाएं, लेकिन हमारा एक ही नारा है कि मिलकर आपको हंसाएं। और हम आपको इतना हंसाएंगे और आप साथ साथ गाएंगे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा भाई कमाल है। देखिए, गाइए और हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अब मैं मेहता अंकल को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ आकर गोकुलधाम संगीत सम्राट कंपटीशन के बारे में आप सबको बताएं। मेहता भाई आइए भाई। मेहता अंकल के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये दो द्वीप है, अंडमान और निकोबार, हम उन पे खड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, मेरे लिए तालियां आपने बजाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये टप्पू सेना जिन्होंने ये इतना बड़ा आयोजन किया है, उसके लिए पहले एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। क्या बात है। थैंक यू अंकल। थैंक यू। दोस्तों, अभी टप्पू सेना से थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई और इन्होंने जो जानकारी दी मुझे, वो मैं आपको देना चाहता हूँ आज की संगीत सम्राट प्रतियोगिता के बारे में। गोकुल धाम संगीत सम्राट प्रतियोगिता जो अद्भुत है, अनुपम है, कि आपको मजा आ जाएगा। एक बात तय है, हम सारे लोग भले ही बहुत प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं हो, हिंदुस्तान में एक बात बहुत बढ़िया अच्छी है कि हर आदमी अपने बाथरूम में जरूर गाता है। और कहीं गाए न गाए, लेकिन बाथरूम में तो जरूर गाता है। इसलिए हर आदमी को ये गलतफहमी भी है कि वो गा सकता है। तो देखिए आप लोग, यहाँ जो ये शानदार स्टेज सजा हुआ है और एक कमाल की चीज आपको नजर आ रही है। आप सबके दिलों में ये सवाल जरूर होगा कि भाई संगीत सम्राट प्रतियोगिता में ये दो ग्लव्स क्यों लगा रखे हैं? यही खास बात है इस प्रतियोगिता की। ये जो बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, यही तय करेंगे कि आप इस प्रतियोगिता में टिकते हैं या नहीं। हाँ। आप गाना गाएंगे और गाना गाने में यदि आप भूल जाते हैं, या आप कोई शब्द चूक जाते हैं, या आप सुर से खारिज हो जाते हैं, या फिर आप अटक जाते हैं, आपको गाना याद नहीं आता, या आप बेसुरे हो जाते हैं, अगर ऐसा कुछ भी हुआ जो आपके गाने को जरा सा भी खराब करता है, तो एक मुक्का इधर से और एक मुक्का उधर से। मैं क्या है ना, बहुत गाता हूँ, तो मुझे तो ये मुक्के उक्के पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। मालूम है, गाने के बाद मिलना है। और इसमें एक प्रिलिमिनरी राउंड रखा है भाई, ये शुरुआती राउंड है। इसमें सारे लोग गाना गाएंगे और जितने लोगों को मुक्के पड़े वो बाहर, और जिन्हें मुक्के नहीं पड़े वो फाइनल राउंड में जाएंगे। भाई अपना तो एकदम फिक्स है भाई, मैं तो फाइनल में जाने ही वाला हूँ। शांति भाई, शांति, जरा सुनो क्या बोल रहे मेहता साहब। दो पॉट इन बच्चों ने वहां रख दिए हैं और बहुत बढ़िया काम किया। एक पॉट में हम सबके नाम लिख के डाल दिए हैं और दूसरे पॉट में कुछ शब्द लिख के डाल दिए हैं चिट्स पे। वेरी सिंपल प्रोसीजर। एक चिट इधर से निकलेगी, उसमें निकलेगा हमारा नाम, और दूसरी चिट इधर से निकलेगी जिसमें निकलेगा एक शब्द। इधर से एक चिट निकली, मान लीजिए मेरा नाम निकल गया, तारक मेहता का नाम आ गया, और इधर से एक शब्द निकला, मान लीजिए प्यार। तो मुझे अब वो गाना गाना पड़ेगा जिसके मुखड़े में प्यार शब्द आता हो, और जो भी कंपटीशन जीतेगा उसे मिलेगी सोने की चीज। वाह वाह वाह, ये अच्छा है भाई, ये अच्छा है, बहुत बढ़िया। क्या बात है, वेरी गुड। पर टप्पू, मुक्का तो बहुत ऊपर है, तो तुम लोग कैसे गाओगे? मतलब तुम लोगों को तो टेबल पे चढ़ के गाना पड़ेगा ना। हाँ। अरे माधवी आंटी, हम लोगों को मुक्के पड़ेंगे ही नहीं। हाँ। क्योंकि हम लोग कंपटीशन में पार्टी नहीं लेने वाले, लेकिन पूरी टप्पू सेना मिलके गाना जरूर गाएगी। अच्छा अच्छा। खाने की बात होती तो ठीक है, मुक्के खाने के लिए कौन भाग लेगा? भाई ये तो तुमने ठीक किया कि तुम लोग मुक्के नहीं खाओगे, लेकिन टप्पू एक बात तो क्लियर कर दो। अभी अभी मैंने सोचा भाई कि भाई कौन मुक्के खाएगा, कौन फाइनल में जाएगा, ये जज कौन करेगा, तय कौन करेगा ये? अब कंपटीशन शुरू करने से पहले दादाजी आके एक प्यारा सा गाना गाएंगे। दादाजी! वाह चाचा जी वाह, क्या गाते हो। अगर आप कंपटीशन में होते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ले, हाँ, हाँ। अरे भाई बापूजी किसके हैं? गाया गाया। अरे बहुत प्राथमिक और बहुत निर्मल गाया। अब देखते हैं सबसे पहले कौन गाने आएगा। हाँ।
बसो जी। पापा आपका बड़ा हाँ गड्डी रद्दी, और रद्दी से कौन गाना गाएगा यार? ओए सोडी साहब, गद्दी नहीं गड्डी गड्डी। ओ गड्डी पे तो जितने मर्जी गाने को आलो। क्या हो गया रे? सामने आओ साला, मजाक लगा रहा हुआ है। पापा मशीन में बिगड़ जाएगी। अरे मशीन है तो मुझे बता। अरे फिर से शुरू हो गया, क्या मजाक लगा रहा हुआ? अरे साहब, अरे वो मशीन टूट जाएगी सोडी। अरे वो भी मशीन है। छोड़े यार। बताता हूँ मैं। अब बारी है रोशन आंटी की। बेस्ट ऑफ लक रोशन भाभी। मम्मी आपका बड़ा दीवाना। दीवाना रोशन, ये गाना तेरे लिए। मैं दीवाना तो दीवानी मेरी सोनिए। अरे भाई और कोई मत सुनना, खाली सिर्फ छोटे भाई के लिए। थैंक यू। चल सोनिए मैं ही सुनूंगा। और मशीन औरत पे हाथ उठाती है और तेरे को शर्म नहीं आती? चट्टा गाली मैम। बाहर निकाल दो। क्या मजाक बना के लगा हुआ है? मेरी वोटिंग अपनी औरत को मार दो। भाई वो मशीन है, उसे क्या पता औरत है कि मर्द है यार। अरे तो समझ होनी चाहिए ना। मैं तो समझ कर अभी वो खराब हो गई होगी। वो नहीं समझेगा तो समझ भाई। हाँ भाई, अरे आप लेके जाइए। जो बुरा गाता है वो ऐसा चालू हो जाता है। अरे कहाँ बुरा गया यार? अच्छा भले तो गा रही थी वो। गलती हो गई, मशीन की गलती हो गई। मशीन से गलती हो गई होगी, शायद खराब हो गई होगी, पता नहीं। क्या आई? शाबाश। अरे रुका का शाबाश तो इसकी वजह से चालू हो गई मशीन। शाबाश शाबाश। मेरे सोसाइटी का कुछ तो काम आया तू। और अब बारी है हमारे एक में सेक्रेटरी भिड़े अंकल। थैंक यू। थैंक यू। बाबा आपका बड़े मेहरबानी। ओहो थैंक यू वेरी मच। मुझे आता है मेहरबानी पे गाना। तो म्यूजिशियंस रेडी? थैंक यू वेरी मच। वाह शिक्षक जी वाह, जितना अच्छा पढ़ाते हो उतना ही अच्छा गाते भी हो। आप हमारे फाइनल राउंड में आ चुके हो। ओहो थैंक यू, धन्यवाद माधवी। संगीत जो तमाम दुखों को दूर कर देता है, संगीत जो रूह को सुकून देता है, संगीत जो आत्मा को चैन पहुंचाता है, संगीत जो हमें उस मुकाम पे ले जाता है जहां पे कोई और नहीं होता, सिर्फ 7 सुर होते हैं। और गोकुल धाम सोसाइटी जहां हमारे यहाँ 7 सुर गूंजते हैं, हमारे यहाँ गूंजते हैं सुर हास्य के, सुख के, देशभक्ति के, भाईचारे के, स्नेह के, प्रेम के, वात्सल्य के। और इन 7 सुरों के बीच में आज गोकुल धाम सोसाइटी में 7 सुरों की महफिल सज चुकी है। बहुत शानदार ढंग से गोकुल धाम के निवासियों ने अपने अपने सुर का प्रदर्शन किया और हर कोई जीतने की चेष्टा में है गोकुल धाम संगीत सम्राट। लेकिन अभी आधी कहानी ही खत्म हुई है। अभी तो बहुत सारे सुर, बहुत सारे नगमे, बहुत सारे गाने बाकी हैं। लेकिन इस बीच एक खुशी की खबर और है कि गुजरात इकोलॉजी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर S.K. नंदा को जब ये पता चला कि पर्यावरण के लिए हमारी गोकुल धाम सोसाइटी ने टप्पू सेना ने कितना शानदार काम किया है, तो वो टप्पू सेना को सम्मानित करने के लिए यहाँ तक आ पहुंचे। आइए मिलते हैं उनसे। हमारे पुराणों में वृक्ष को भगवान माना गया है। इसीलिए माना गया है क्योंकि वृक्ष ऑक्सीजन के रूप में हमें जीवन देता है और अंगार वायु लेता है और प्राण वायु देता है। इसीलिए हम लोग सब मिलके वृक्ष लगाएं। एक व्यक्ति एक वृक्ष। क्या बात है,
बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर एस के नंदा ने। वृक्ष हमें देते हैं ऑक्सीजन, और अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो हमारे पास प्राण वायु नहीं रहेगी। वृक्ष लगाइए और दुनिया को बचाइए। लेकिन अभी यहाँ पे है संगीत की महफिल, गोकुल धाम संगीत सम्राट। आपको क्या लगता है कि इनमें से किस में वो सुर की ताकत है जो बन सकता है गोकुल धाम संगीत सम्राट? आप भी अभी कैसे बताएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे गायक बाकी हैं। वो आएंगे और जब वो गाएंगे तब आप सिर्फ तालियां बजाएंगे। जिंदगी में दो ही चीजें महत्वपूर्ण है, हास्य और संगीत। और जब गोकुल धाम में आज आपके साथ संगीत भी है और हास्य भी, तो देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.